ऐसी दुनिया सोचो जहां पहिए ना हो। मुश्किल है ना? हम लगभग हर चीज के लिए पहियों पर निर्भर हैं। लेकिन हजारों साल पहले ये थे ही नहीं। ये सब बदला लगभग 3500 बीसी में मेसोपोटामिया में। किसी के पास एक बहुत ही शानदार विचार आया, पहिया। ये पहले पहिए बहुत सिंपल थे। ये लकड़ी के बने होते थे और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल होते थे। लेकिन लोगों को जल्दी ही इनकी क्षमता का एहसास हो गया। जल्द ही पहियों को गाड़ियों से जोड़ दिया गया। इन शुरुआती गाड़ियों ने परिवहन में क्रांति ला दी। इन्होंने सामान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान बना दिया। व्यापार फलने फूलने लगा। सेनाएं दूर तक जा सकने लगी। सभ्यताएं विकसित हुई। पहिया सिर्फ एक आविष्कार नहीं था, यह परिवहन क्रांति की शुरुआत थी। यह एक ऐसी क्रांति थी जो आने वाली सदियों तक जारी रहेगी। एक क्रांति जो आज भी हमारी दुनिया को आकार देती है। 18वीं शताब्दी नए अजूबे लेकर आई। आविष्कारकों ने भाप की शक्ति का इस्तेमाल किया। इसने परिवहन को हमेशा के लिए बदल दिया। इन अग्रदूतों में से एक थे जेम्स वॉट। उन्होंने भाप के इंजन में सुधार किया। उनका आविष्कार औद्योगिक क्रांति को शक्ति प्रदान करेगा। भाप के इंजन जल्द ही परिवहन में इस्तेमाल किए जाने लगे। नावें स्टीमबोट बन गई। वे पहले से कहीं ज्यादा तेज और दूर तक यात्रा कर सकती थी। फिर रेल मार्ग आए। जॉर्ज स्टीफेंसन ने सबसे पहले सफल स्टीम लोकोमोटिव में से एक का निर्माण किया। उनका रॉकेट भारी भार को प्रभावशाली गति से खींच सकता था। पहले रेल मार्ग का जन्म हुआ। यह एक महत्वपूर्ण अवसर था। इसने भूमि यात्रा में एक नए युग की शुरुआत की। लोग और सामान पहले कभी कल्पना न की गई गति से विशाल दूरी तय कर सकते थे। दुनिया सिकुड़ रही थी। यह और ज्यादा जुड़ी हुई होती जा रही थी। ट्रेनें, जिन्हें अक्सर लोहे के घोड़े कहा जाता है, एक आम दृश्य बन गई। उन्होंने शहरों और देशों को जोड़ा। दुनिया तेजी से बदल रही थी, लेकिन एक और क्रांति पक रही थी, ऑटोमोबाइल। 1885 में कार्ल बेंज ने मोटर वैगन बनाया। यह सिर्फ एक इंजन वाली गाड़ी नहीं थी, यह एक नए प्रकार का वाहन था। मोटर वैगन को पहला व्यावहारिक ऑटोमोबाइल माना जाता है। इसने उन कारों का मार्ग प्रशस्त किया जिन्हें हम आज जानते हैं। पहले कारें एक विलासिता थी, केवल अमीर ही उन्हें खरीद सकते थे। लेकिन वह जल्द ही बदल जाएगा। 20वीं सदी की शुरुआत में कार निर्माण में अविश्वसनीय प्रगति हुई। फोर्ड, डेमलर और बेंज जैसे नाम ऑटोमोबाइल का पर्याय बन गए। दुनिया ने देखा कि इन मशीनों ने परिवहन को कैसे बदल दिया। ऑटोमोबाइल का युग शुरू हो गया था। हेनरी फोर्ड का एक विजन था, सभी के लिए कारों को किफायती बनाना। उन्होंने बड़े पैमाने पर उत्पादन के जरिए इसे हासिल किया। उनकी असेंबली लाइन ने निर्माण में क्रांति ला दी। कारों को तेजी से और सस्ते में बनाया जा सकता था। फोर्ड मॉडल टी इस नए युग का प्रतीक बन गया। लाखों मॉडल टी बेचे गए। कार अब विलासिता नहीं रही, यह रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। इसका प्रभाव गहरा था। शहरों का विस्तार हुआ, उपनगरों का जन्म हुआ। लोग काम से दूर रह सकते थे। दुनिया और ज्यादा मोबाइल होती जा रही थी। लेकिन परिवहन पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव कारों से आगे तक बढ़ा। सड़कों को पक्का किया गया, पुल बनाए गए। परिवहन का बुनियादी ढांचा तेजी से बढ़ा। इससे समुदाय जुड़े और व्यापार को बढ़ावा मिला। दुनिया तेजी से आपस में जुड़ती जा रही थी। सेक्शन 5 बदलाव की चिंगारी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उदय। जब दुनिया पेट्रोल से चलने वाली कारों को अपना रही थी, एक और तकनीक चुपचाप विकसित हो रही थी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में आविष्कारकों ने बिजली से चलने वाली गाड़ियों के साथ प्रयोग किया, लेकिन इन शुरुआती ईवी को सीमाओं का सामना करना पड़ा। बैटरी तकनीक पर्याप्त उन्नत नहीं थी। हालांकि स्वच्छ और कुशल इलेक्ट्रिक परिवहन का सपना कभी नहीं मरा। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में ईवी में रुचि फिर से बढ़ी। यह जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण के बारे में बढ़ती चिंताओं से प्रेरित था। टेस्ला जैसी कंपनियां उभरी। उन्होंने ईवी तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाया। टेस्ला की चिकनी और शक्तिशाली इलेक्ट्रिक कारों ने लोगों का ध्यान खींचा। अन्य वाहन निर्माताओं ने भी ईवी में भारी निवेश किया। इलेक्ट्रिक क्रांति गति पकड़ रही थी। सेक्शन 6 बुलेट ट्रेनें और आगे आधुनिक रेल यात्रा। रेल यात्रा में भी उल्लेखनीय प्रगति देखी गई। हाई स्पीड ट्रेनें, जिन्हें अक्सर बुलेट ट्रेन कहा जाता है, हकीकत बन गई।
1964 में शुरू की गई जापान की शिंकानसेन एक गेम चेंजर थी। यह अविश्वसनीय गति से यात्रा कर सकती थी, रिकॉर्ड समय में शहरों को जोड़ सकती थी। फ्रांस ने अपनी टीजीवी या ट्रेने ग्रांडे विटस के साथ इसका अनुसरण किया। अन्य देशों ने हाई स्पीड रेल नेटवर्क में निवेश किया। ये ट्रेनें हवाई यात्रा के लिए, विशेष रूप से मध्यम दूरी के लिए, एक आरामदायक और कुशल विकल्प प्रदान करती थी। वे तकनीकी कौशल के प्रतीक बन गए। आधुनिक ट्रेनें इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं। वे तेज, शांत और पर्यावरण के अनुकूल हैं। मैग्नेटिक लेविटेशन या मैग्लेव ट्रेनें जैसे शंघाई में ट्रैक के ऊपर तैरती हैं, घर्षण को खत्म करती है और इससे भी ज्यादा गति की अनुमति देती है। रेल यात्रा का भविष्य रोमांचक संभावनाओं से भरा है। सेक्शन 7 अनंत और उससे आगे अंतरिक्ष अन्वेषण। अन्वेषण की मानवता की प्यास की कोई सीमा नहीं है। हमने अंतिम सीमा पर अपनी नजरें टिका दी, अंतरिक्ष। 20वीं सदी की अंतरिक्ष दौड़ ने दुनिया को मोहित कर लिया। इससे अविश्वसनीय तकनीकी प्रगति हुई। आज स्पेसएक्स जैसी कंपनियां अंतरिक्ष यात्रा की सीमाओं को आगे बढ़ा रही हैं। स्पेसएक्स के पुनः प्रयोज्य रॉकेटों ने अंतरिक्ष अन्वेषण में क्रांति ला दी है। उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा को और ज्यादा किफायती और सुलभ बना दिया है। कंपनी के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों में मंगल ग्रह का उपनिवेशीकरण शामिल है। अंतरिक्ष अन्वेषण केवल सितारों तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह मानवीय सरलता की सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में है। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए विकसित की गई तकनीकों के अक्सर यहां पृथ्वी पर अनुप्रयोग होते हैं। हमें जोड़ने वाले उपग्रहों से लेकर रोजमर्रा के उत्पादों में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों तक अंतरिक्ष अन्वेषण हम सभी को लाभ पहुंचाता है। निष्कर्ष: साधारण पहिए से लेकर अंतरिक्ष में उड़ने वाले रॉकेट तक परिवहन ने हमारी दुनिया को आकार दिया है। यह यात्रा मानव सरलता का प्रमाण है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, एक बात निश्चित है, नवाचार की भावना हमें आगे बढ़ाती रहेगी। नई प्रौद्योगिकियां सामने आएंगी, नए मोर्चों की खोज की जाएगी और यात्रा जारी रहेगी, हमें उन गंतव्यों तक ले जाएगी जिनके बारे में हम आज केवल सपना देख सकते हैं।